Hi guys, welcome to NMAT Window 1 2023 paper analysis. Hoping that you must have performed well in the examination. Paper was as usual, जैसा कि उनका ट्रेंड है आने का, तो पेपर was as usual. जैसा आपका लास्ट ईयर आया था 2022 में, similar to that only paper was there. थोड़े छोटे मोटे चेंजेस थे in terms of the number of questions, which I will be talking further. In addition to this, those who will be targeting for Window 2, Window 3 and further windows, ये एनालिसिस आप फॉलो कर लेना, आपकी प्रिपरेशन में ऐड कर लेना, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले तो कुछ लोग को टेक इशू आया था, भाई कमेंट में लिख के बताओ कितने लोग को टेक इशू आया था, ठीक है, कितने लोग के सेंटर पे क्या क्या मतलब टेक को लेके क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। और दिस इज द वन। सेकेंड, स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल। ओके, अभी लोग स्लॉट बुक कर रहे हैं बट सिटी वाइज स्लॉट अवेलेबल नहीं है। इंदौर में अवेलेबल नहीं है, फिर दिल्ली में कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, नागपुर में कहीं पे है, पुणे में कहीं पे है, नहीं है। तो एक तो स्लॉट बुकिंग का प्रॉब्लम चालू है, वो भी हर साल ही होता है, ठीक है ना। तो भाई थोड़ा सा अपना स्लॉट देख लेना और अकॉर्डिंगली बुक योर स्लॉट। मतलब विंडो 1 के बाद लोग बुक करना चालू कर दिया अभी फॉर द स्लॉट्स। पेपर ईजी था, डिफिकल्ट था, आप बताओ कमेंट में कि कैसा था आपका पेपर। अकॉर्डिंग टू मी पेपर वॉज मॉडरेट लेवल, ठीक है, बहुत टफ भी नहीं था बट बहुत ईजी भी नहीं है। हाँ, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, एनमैट यार स्पीड बोलता है, स्पीड अगर अपनी अच्छी है तो अपना एनमैट में स्कोर अच्छा बनेगा, ठीक है। कट ऑफ 230 प्लस पकड़ के चलो, 230 से 240 के रेंज में रहेगा कट ऑफ एज यूजुअल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द 2023 एनमैट विंडो 1। आगे के विंडोज को लेके भी विल कीप ऑन पोस्टिंग द वीडियो। इन एडिशन टू दिस, सेक्शन वाइज प्लानर, सेक्शन वाइज कट ऑफ, सेक्शन वाइज वेटेज ऑफ द टॉपिक विल बी पोस्टिंग ऑन दिस चैनल, मेन्यूअर एमबीए एंट्रेंस चैनल। ये वाले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिटेल एनालिसिस, सेक्शन बाय सेक्शन, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और आगे हमें कैसे प्रिपेयर करना है। चाहे आपका जो भी स्लॉट था, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, विंडो 1 के अंदर जो भी स्लॉट था आपका, डू टेल योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स सो दैट इट विल हेल्प टू अदर ऑल्सो, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो इंग्लिश के अंदर दीज द टॉपिक्स जहां से आपके क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन से 8 क्वेश्चंस थे, 2 RC, ठीक है। नाउ लेवल ऑफ RC, इफ यू आस्क मी, इट इज मॉडरेट लेवल RC, अराउंड 400 के आसपास वर्ड्स होंगे, ठीक है। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द RC। फटाफट रीड करना है और क्वेश्चन जंप करना है। भाई एनमैट लिख रहा है तो स्पीड चाहिए, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। एनमैट क्रैक करना है तो स्पीड चाहिए, ठीक है। पैरा समरी जंबल्ड वाले जो क्वेश्चंस है, रफली 4 to 5 क्वेश्चंस, ओके। उसके बाद एनालॉजी 5 to 6 क्वेश्चन। एनालॉजी में आपका वोकैब टेस्ट होगा, एंटोनियम सिनोनियम के फॉर्मेट में क्वेश्चंस, ठीक है। एरर डिटेक्शन 7 to 8 ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बट प्रिपरेशन फॉर्मेट में 3 to 4 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स 5 to 6 क्वेश्चन। दिस इज व्हाट द रफ ब्रेकअप ऑफ योर इंग्लिश सेक्शन। अभी किसी स्लॉट में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा भी आए होंगे, किसी स्लॉट में कम आए होंगे, इसलिए मैंने एक रेंज दे के रखा हुआ है। डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपका कौन सा स्लॉट आया था और इंग्लिश के सेक्शन में क्या क्या वेटेज था हर टॉपिक को लेकर के, ठीक है। तो मैंने पूरा कंबाइन टुगेदर स्लॉट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट हाँ, अगर आप आगे के विंडोज अपीयर करने वाले हो तो भाई कॉम्प्रिहेंशन पे काम करो। ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स तो देख लो, यहाँ पे डबल एंड सिंगल दोनों को मिला के 5 to 6 क्वेश्चन के आसपास है। एंड प्रिपरेशन पे तो काम अच्छे से कर लो। तो फिल इन द ब्लैंक्स ही देखोगे तो आप 8 to 10 क्वेश्चन, ये दोनों को मिलाओगे तो 8 to 10 क्वेश्चन खाली आपके फिलअप वाले हैं। बाकी फिर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन एंड देन कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल वाला पार्ट जो है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपको एनमैट निकालना है, एक भी क्वेश्चन, आई रिपीट, एक भी क्वेश्चन लीव नहीं करने, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने, ठीक है ना। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। भाई एडेप्टिव टेस्ट है, ठीक है, एडेप्टिव टेस्ट है। एक क्वेश्चन आपने छोड़ा, दूसरे क्वेश्चन पे आप गए तो आपके कैलकुलेशन, जो मार्किंग कैलकुलेशन है, उसमें चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है अपने को, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, स्पीड चाहिए, फुल ऑफ सीटी टाइप का एग्जाम है, बट हाँ सीटी में क्वेश्चन हम जंप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। एनमैट में मेरा एडवाइस नहीं रहेगा ये करने के लिए, ठीक है। तो कोशिश करो कि आराम से 25 से 30 के रेंज में क्वेश्चन सॉल्व करके, मतलब राइट क्वेश्चन करके आओ, ठीक है। सो इफ यू हैव मैन्यूअर डैशबोर्ड एक्सेस, इंग्लिश के सेक्शन में अगर आप जाओगे, ये सारे ग्रामर वाले पार्ट है भाई, ये प्रोनाउन और ये प्रिपोजिशन वाला पार्ट है, सारे रूल्स अच्छे से कर लेना। एरर डिटेक्शन के वीडियोज़ हैं, ओके, फॉलोड बाई आपका
सेंटेंस करेक्शन इम्प्रूवमेंट, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, डबल सिंगल पैराग्राफ जंबल के 5 क्वेश्चन खत्म करो, आरसी कैसे बिल्ड करना है, स्पीड बिल्डिंग पे कैसे काम करोगे, ये सारी चीज़ें, एंड स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, वीक आर्गुमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन, समरी बेस्ड क्वेश्चन, इसको लेके भी क्वेश्चन जो आपके लॉजिक वाले पार्ट में भी यूज़ होगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो देख के ख़त्म करो, और आपके पास जो भी बुक है वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर मैन्यूअर बुक तो भाई ये इंडेक्स पार्ट है, ये पूरे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ठीक है ना। वोकैब वाले पार्ट, वोकैब को लेके तो आई वुड सजेस्ट आप वर्ड पावर मेडिजी करके ख़त्म करो, ओके। सो अगर आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे तो यू विल गेट ऑल द वर्ड पावर मेडिजी का कंप्लीट वीडियो, जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोज है उसको सुन लो अच्छे से, ठीक है ना। तो इतना काम अपने को करना है। इफ़ यू डोंट हैव अ बुक फॉर द प्रैक्टिस पर्पज, सेट ऑफ 3 बुक्स यू कैन ऑर्डर फॉर द एनमैट, 1 इज़ फॉर द कॉन्ट, 1 इज़ फॉर द इंग्लिश एंड सेकेंड इज़ फॉर द लॉजिक। ये सेट ऑफ 3 बुक्स यू कैन ऑर्डर फ्रॉम मैन्यूअर डैशबोर्ड, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड अगर आपके पास एनमैट का सेल्फ स्टडी प्रोग्राम का वीडियो है, यू कैन वॉच ऑल द वीडियो फ्रॉम देयर। कैट अगर आपने लिखा है तो इंग्लिश में आरसी वाले में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पैराग्राफ जंबल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हाँ फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर वाले क्वेश्चन, वोकैब वाले क्वेश्चन, एनालॉजी वाले क्वेश्चन, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट 2 सेट, पर सेट 4 क्वेश्चंस, ठीक है। आपके वाले स्लॉट में आया था कि नहीं ये बता देना, ठीक है, बट हाँ 8 क्वेश्चन का वेटेज इनपुट आउटपुट को है। इसमें भी अल्फा न्यूमेरिक वाले आ रहे हैं क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई अच्छे से कर लेना, और आपको थोड़ा सा अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग का जो हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट, इजोटी मेथड, नंबर्स को या अल्फ़ाबेट्स को याद रखने के लिए इन टर्म्स ऑफ द नंबर, ठीक है। पजल 4 क्वेश्चन, मैट्रिक्स बेस्ड अरेंजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं 4 क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग से आर्गुमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, 18 to 20 क्वेश्चन, ये ब्रेकअप है। आपके स्लॉट में कितने क्वेश्चन आए थे, अगेन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। यार ये जो क्वेश्चन था क्रिटिकल रीजनिंग का, ये थोड़ा सा लेंदी था, तो मतलब आइडली आई सजेस्ट टू एवरीवन कि इजी वाले मीन्स जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व करो, बाद में आप 2 लाइनर, 3 लाइनर, 4 लाइनर, 5 लाइनर वाले पैराग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। बट इस साल का जो थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग है वो टफर साइड है, मतलब टफर आई मीन टू से लेंदी है, मतलब लेंदी है पेपर, तो मतलब अगर क्वेश्चन लेंदी है तो आपको रीड करने में टाइम जाएगा, टाइम लगने वाला है, टाइम ही नहीं है अपने पास, ठीक है ना। सिलॉक के 1 to 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखा है तो मेनली डोमिनेटिंग एरिया क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल रीजनिंग, जो आधे से ज़्यादा जनता छोड़ देती है। भाई अगर आपने ये छोड़ा तो लॉजिक के 50% से ज़्यादा पेपर आपका साइड हो गया, ठीक है। और पजल वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है। इनपुट आउटपुट अच्छे से कर लो, क्रिटिकल रीजनिंग अच्छे से कर लो, इसमें आपको समझ में आना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, इसमें अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम थिंग वी हैव एक्सप्लेन इन द वीडियो ऑल्सो। और हाँ आराम से 50 क्वेश्चन सॉल्व करके ख़त्म करो, ठीक है, अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग क्रैक करना है तो। सिलॉक जो है वो 2 to 3 स्टेटमेंट वाले आए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट आई थिंक, ठीक है। सो प्रैक्टिस किया हुआ है, आराम से क्रैक कर लोगे क्वेश्चन। कंसर्न एक ही है कि टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, तो फटाफट सॉल्व होना चाहिए। सो ऑन योर डैशबोर्ड ऑल दिस टॉपिक्स आर देयर, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया आपका, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन, अजम्पशन वाले, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, भाई सारे वीडियो देख के ख़त्म करो, ठीक है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग की आपकी बुक है, ठीक है ना। इस बुक को ओपन करोगे तो आपका पर टॉपिक 14, 15, 16, 17, 18 है ना, ये 5 से 6 टॉपिक है, आपको इस बुक से प्रैक्टिस करने, 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इफ़ यू हैव दिस बुक यू कैन प्रैक्टिस इट फ्रॉम देयर, या जो भी स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लो। बाकी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर यार सीरीज़ वाले क्वेश्चन, एनालॉजी वाले क्वेश्चन देख लो, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग ये भी देख लेना, हो सकता है विंडो 2 में अलग क्वेश्चन आ जाए अलग टाइप के, तो अपने को सब प्रिपेयर करके लेना है, ठीक है। सिलॉक के सारे टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीडियोस, ठीक है। अरेंजमेंट हो गया आपका। उसके बाद जो आपका इनपुट आउटपुट को लेके अल्फा न्यूमेरिक वाला, वो देखो यहाँ पे है अल्फा न्यूमेरिक, ये पूरे वीडियो देख के खत्म करो। कंसेप्ट, अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल अरेंजमेंट, देन अल्फा न्यूमेरिक। उसके बाद कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट भी देखना है, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। तो हाँ अच्छे से प्रिपेयर कर लो भाई, आपका लॉजिकल रीजनिंग स्कोरिंग है, 25 से 30 क्वेश्चन आराम से राइट कर पाओगे फास्ट। बट अगर आपको ट्रिक्स, टेक्निक, शॉर्टकट और कुछ रूल्स याद है, पता है तो ओके। नेक्स्ट इज कॉन्ट सेक्शन। यार कॉन्ट सेक्शन के अंदर DI के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे, जिसमें से टेबल और बार चार्ट वाले क्वेश्चन एंड डेटा सफिशिएंसी। सो रफली 12 to 14 क्वेश्चन, और ये डुएबल था, मतलब
आप आराम से टेबल वाले क्वेश्चन, बार चार्ट वाले क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस किया अच्छे से। तो अरिथमेटिक से प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, SICI, रेशो, एवरेज भी आई थिंक था, तो रफली 9 to 10 क्वेश्चन सिर्फ अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक तो ऑल टाइम यार सारे MBA के एंट्रेंस में, कैट में भी आपका हो गया, CT हो गया, CMAT हो गया, सब जगह डोमिनेटिंग है। तो अरिथमेटिक तो कैट अगर आपने लिखा है तो अरिथमेटिक में आई डोंट थिंक प्रिपेयर करने की अलग से ज़रूरत है, ठीक है। लॉगरिथम, ठीक है, लॉग जो था आपका अलजेब्रा में आ गया लॉग, तो या 4 to 5 क्वेश्चंस। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर लेना, 5 to 6 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने कैट के टाइम पे किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो इस पर थोड़ा ध्यान दे देना, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। नंबर सिस्टम में वर्ड प्रॉब्लम, LCM, SCF, फैक्टर वाले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो है आपका DI एंड अरिथमेटिक, फॉलोड बाई अलजेब्रा, फॉलोड बाई मॉडर्न मैथ्स विच इज नथिंग बट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एंड आपका अलजेब्रा, ठीक है। तो ये 4 एरिया पे भी आपने फोकस किया तो भी डिसेंट लेवल पे आपके अटेम्प्ट होंगे, ओके। आगे इसके अंदर ऑल्सो अरिथमेटिक के अंदर टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, ऑल्दो किसी स्लॉट में एक क्वेश्चन आया था, किसी में नहीं आया था, आप कर लेना, मेरा एडवाइस है ये, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक का, ओके। और मिक्सचर एलिगेशन भी कर लेना यार, क्योंकि हाई चांस है कि क्वेश्चन दूसरे विंडोज में रिपीट हो, या जैसे हाई चांस कि इस टॉपिक से विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो में क्वेश्चन आए, ओके। तो अपने को करके ले लेना है। सो मेक श्योर आपको क्वांट में अच्छे लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ओके। और एनमैट के मॉक लिखने हैं आपके मेनूवर के डैशबोर्ड पे। 10 मॉक टेस्ट वी हैव लॉन्च, गो एंड राइट ऑल दी मॉक टेस्ट विच इज सिमिलर टू योर एनमैट एग्जामिनेशन, ठीक है। बाकी क्वांट की प्रैक्टिस करना है तो अगेन यू कैन डू इट फ्रॉम मेनूवर डैशबोर्ड, एंड प्रैक्टिस के लिए यू कैन ऑर्डर दिस मेनूवर क्वांट का बुक, ठीक है। तो ये 3 सेट ऑफ बुक तो ले ही लो अगर एनमैट स्पेसिफिक प्रिपेयर कर रहे हो तो, ये बुक के अंदर सारे टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप इस DI हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, मतलब सब कुछ दिया हुआ है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन नहीं करना है, आई रिपीट, ज्योमेट्री मेंसुरेशन नहीं करना है, वो एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो हाँ ज्योमेट्री मेंसुरेशन पे ध्यान नहीं देना है अपने को, ओके। सो क्वांट के लिए आपके डैशबोर्ड पे ऑल दिस वीडियोस आ जाए। पहले तो भाई स्पीड कैलकुलेशन सीख लो, स्पीड मैथ्स देख के, फिर परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशो हो गया आपका, पार्टनरशिप, एजेस, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है ना, ये सारे टॉपिक। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी ये अच्छे से कर लेना, यहाँ से 5 to 6 क्वेश्चन है, सो वी कैन नॉट टेक चांस ऑन दिस टॉपिक। फॉलोड बाय डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। ये डेटा सफिशिएंसी के सारे वीडियो देख लेना, सारे टाइप्स कवर्ड है इसके अंदर, ओके। और टू ज्वाइन फॉर द एनमैट प्रोग्राम्स यू कैन लॉग ऑन टू द मेनूवर ऑफिशियल वेबसाइट manuvedu.com, बाय ऑनलाइन MBA एंट्रेंस पे आ जाओ, फुल कोर्स में जाओगे, स्क्रॉल डाउन इन द लास्ट यू विल गेट दिस एनमैट टर्बो प्रोग्राम, all the videos, handouts and mock tests, 400+ videos, 50+ handouts and 10 mock tests you will be getting। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने फुल कोर्स का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन चेक दी डिस्क्रिप्शन। मॉक टेस्ट के लिए यू कैन गो टू द मॉक सेक्शन एंड मैट 10 मॉक टेस्ट, ठीक है। सो मॉक लिखना चालू कर दो, और बुक के लिए यू कैन ऑर्डर बुक एंड सेक्शनल प्रोग्राम अगर आपको चाहिए तो, इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक को लेके। So quant, logic, English, you will be getting the sectional program. All the link is given in the description. Kindly check the description. So that's all guys in this video. So those who are targeting for further windows like window 2, 3, जो भी windows आप target कर रहे हो slot wise, same analysis you can follow and start your preparation. CT, CMAT को लेके also we have launched batches at our all these centers. सारे details description में, kindly check the description and live classes as well. So do tell me in the comment box how was your paper or what score you are expecting. So stay tuned, all the very best, thank you.